हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जो पानी में समा गई थी। बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं हमारे पुराणों में, लेकिन उनमें से एक कथा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। जिस श्री कृष्ण ने जिस द्वारिका नगरी को खुद अपने हाथों से बनाया, उसका निर्माण खुद किया और 36 वर्ष उसमें राज किया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो पानी में समा गई। माना जाता है कि श्री कृष्ण को श्राप मिला था, जिसके कारण वो नगरी जो है वो पानी में समा गई। महाभारत में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और कौरव का नाश हो गया था, वैसे ही गंधारी का श्राप लगा था श्री कृष्ण को। संजय ने गंधारी को जैसे ही बताया कि पांडव हस्तिनापुर आ रहे हैं, वो साथ में कृष्ण के साथ आ रहे हैं, तो गंधारी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और श्री कृष्ण ये सोचकर कि वो गंधारी को सतावना देने जा रहे हैं, वो गंधारी के पास जाते हैं। जैसे ही गंधारी के पास जाते हैं, गंधारी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो श्री कृष्ण को बोलती है कि आज अगर मेरे 100 के 100 बेटे ख़त्म हुए तो उनमें सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। यह सुनकर वो श्री कृष्ण की सभी बातों को साइड में रख के उनको एक श्राप देती है। उनको बोलती है कि जिस तरह आज आपके कारण मेरे कुल का नाश हुआ है और मेरा सारा कुल यहीं ख़त्म हो गया है, वैसे मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और आपका भी कुल एक दिन ऐसे ही मेरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसी ही श्राप का इंतज़ार कर रहा था, मुझे ये श्राप चाहिए था। इसलिए वहाँ से वो खुश होकर चले जाते हैं और जैसे ही वो द्वारिका में पहुँचते हैं, अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र जो सांप हैं, वो बहुत ही बचपन में जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत ही मजाकिया स्वभाव के हैं। अपने दोस्तों के साथ, ऋषियों के साथ मजाक करने लग जाते हैं। वो एक औरत का वेश धारण करके विश्वामित्र के पास चले जाते हैं। जैसे ही विश्वामित्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे ऋषि, ये बताओ, अगर आप बहुत माने हुए तो आपको पता होगा कि मेरे पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है। जैसे ही ऋषि उनको पहचान लेते हैं, ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऋषियों की तपस्या को भंग किया और साथ में हमारा परिहास किया है। और ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारे पेट से एक लोहे का मूषक पैदा होगा और जैसे ही लोहे का मूषक पैदा होता है तो उनके विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण को ये जब बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किसी न किसी वजह से ही द्वारिका का नाश होगा। जैसे ही श्री कृष्ण के बेटे को एक लोहे का मूषक पैदा होता है तो वो उस मूषक को लेके नदी में फेंक देते हैं और नदी में फेंकने के कारण उस लोहे के मूषक के टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पे घास पैदा हो जाती है और एक लोहे का टुकड़ा एक मछली के मुंह में चला जाता है। मछली के मुंह में जैसे ही टुकड़ा जाता है तो वो टुकड़ा उठा के एक मछुआरा ले जाता है और मछली को मार के उस टुकड़े को अपने बाण के साथ लगा लेता है। और दूसरी तरफ जैसे ही यदुवंशियाँ आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो उस समय लड़ाई के समय उनके पास औजार नहीं होते और वो उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, जिससे वो लोहे के मूसक से बनी हुई घास जो है यदुवंशियों को ख़त्म करने का एक कारण बनती है। और साथ में ही जैसे ही सारे यदुवंशी ख़त्म होने लगते हैं और श्री कृष्ण की भी अंतिम समय आ जाता है। श्री कृष्ण जैसे ही एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, उनके ऊपर एक बाण लगता है, वो उससे मर जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो द्वारिका नदी सारी पानी में समाहित हो जाती हैं।